भाई दफ्तर क्या, मैं कहता हूँ आप महल बना लो, लेकिन वहाँ बैठो तो सही ना। आपका हरीपुर में क्या काम है? वाजिद इनकी शोकॉज निकालें आज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आख्या 3 महीने का लड़ने की तकसीम खत्म करो। 3 महीने के बजाय 9वां साल शुरू हुए। असा नहीं पता है वजह के साडा हक असा क्यों नहीं तकसीम होकर मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम शुरकाए महफिल का शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सूबाई हुकूमत के अहकाम पे ज़िली इंतज़ामिया ने रेवन्यू दरबार का इनेकाम किया है। जनाब हमजा अब्बास साहब असिस्टेंट कमिश्नर हरीपुर हेडक्वार्टर आपके सामने मौजूद हैं। इस रेवन्यू दरबार की तशहीर मीडिया में भी की गई थी, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में भी की गई थी। आप मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस किसी को कोई इशू भी है रेवन्यू रिलेटेड तो वो यहाँ पर अपना मुद्दा बयान कर सकता है। एसी साहब यहाँ पे बैठे हैं, STC के DD साहब बैठे हैं, तहसीलदार साहिबान, सब रजिस्ट्रार साहिबान यहाँ पे बैठे हैं। तो इंशाअल्लाह आपका जो मसला होगा वो सुना जाएगा और जो ऑन स्पॉट हल करना हुआ तो वो किसी वक्त अहकाम सादर हो जाएंगे और जो बाकी हुआ तो फिर उसके नेक्स्ट प्रोसेस में उसको कर दिया जाएगा और आपको उस पर बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाएगा। तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद जिसको भी बात करनी है तो अपना हाथ खड़ा करें और खड़े होकर फिर अपनी आराम से बात करें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। 2018 में केस रहे सारे एम्पियार का भी फैसले हो गए, चंदे भी काट के एक साल से कुछ अर्सा हो गया, एक साल तकरीबन इंतकाल भी हो वो असा कर देता दखल पे नहीं जैसा लोग दरख्वास्त पे देने दखल क्यों नहीं मिल रहा हाल तक? दखल क्यों नहीं लगा? गति में कट गए, टिंडे भी कट गए, सर इंतकाल भी हो। हाँ हाँ, सब दखल अभी तक नहीं हुआ। वो दरख्वास्त पे दरख्वास्त दे रहे हैं। कौन दरख्वास्त पे दरख्वास्त? किधर दरख्वास्त दे रहे हैं वो? दरख्वास्त किधर दे रहे हैं? क्या ऊपर एसी साहब? कौन सी वाले एसी साहब? रेवेन्यू साहब के पास, शाहिद साहब के पास? क्या आपका ये कहाँ का मामला है? एरिया कौन सा? अलूली। आपका नाम क्या जी? केस है ठीक। आप बस एक दरख्वास्त दे दीजिए, आगे आपका काम हो जाएगा जी, बेगम हो जाए, ठीक है। अगर तो इसी तरह ही है ना कि ततीमें कट गई हैं, इंतकाल हो गया हुआ है, ठीक है, और सिर्फ दखल रह गया हुआ है, सिर्फ अगर दखल ही रह गया हुआ, अगर ऐसे ही है, ठीक है ना, वो देखनी पड़ेगी फ़ाइल, तो फिर इंशाल्लाह आपका काम जल्द हो जाता है जी। मेरा नाम काजुल है और मेरा ताल्लुक बेसिकली IT सेक्टर से, IT सेक्टर, ठीक है। और ये बिल्डिंग मुझे सवाल आपसे पूछना था कि ये जो बिल्डिंग है ये माशाल्लाह मतलब बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी है हमारी तस्वीर लगी पड़ती, तो ये ऑपरेशनल कर दी गई है या ऑपरेशनल नहीं है? ये फेज़ वाइज इसको ऑपरेशनल हम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी सर मैंने यहाँ पे क्योंकि मेरा ताल्लुक IT सेक्टर से, तो मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब लूप होल्स हैं इस बिल्डिंग में। सबसे पहली बात कि आपकी जो बिल्डिंग है बेसिकली ये हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस के हिसाब से इसको ऑपरेशनल नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आपका बेसिकली ना फायर अलार्म सिस्टम है, ना फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम है, ना आपका CCTV का सिस्टम है, तो मतलब किसी भी हादसे की सूरत में आपके पास यहाँ पे बचाव के लिए क्या है? ठीक, इसको फिर आप ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये आपका ताल्लुक IT सेक्टर से है, ठीक है, तो आप अगर IT स्पेसिफिक बात करते तो मैं उस पर ज़्यादा वज़नदार समझता। दूसरी बात, आप मतलब कम्प्लीटली आप मफरूज़े पे बात कर रहे हैं, और मफरूज़ा आपका ये है कि हमने इसको कम्प्लीटली ऑपरेशनल कर दिया, और आपका जो मफरूज़ा है वो इस बिना के ऊपर है कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं हो रहे। तो हज़रत आपको मैं दावत देता हूँ कि जो 7 तहसील है जिधर से हम इनको शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उसके हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे आपने पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आपकी जहाँ तक बात है, मुद्दा आपका ये कि हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरे होने चाहिए, कैमराज लगे होने चाहिए, तो हज़रत आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि यहाँ पे कैमराज प्रोक्योर हो गए हुए हैं, कैमराज इंस्टॉलेशन जारी है, बिल्डिंग कम्प्लीटली ऑपरेशनल इसीलिए नहीं की गई
कि यहाँ पे हमने अभी तक सिस्टम्स इन चेक पूरे नहीं किए गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तहसील का रिकॉर्ड वो हम लोगों ने यहाँ पे इसीलिए नहीं शिफ्ट किया कि जब तक कि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी पैरामीटर्स पूरे नहीं होते तब हम उसको हाथ भी नहीं लगाना चाह रहे। जो फेज़ वाइज शिफ्टिंग है वो करने का मकसद ये है कि यहाँ पे लोग आना शुरू होंगे, चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी, लूप होल्स आइडेंटिफाई होंगे, उनको तभी फिर हम एड्रेस कर सकते हैं। अभी तक हमने इसकी प्रॉपर हैंडलिंग टेकिंग भी नहीं की फॉर द वेरी रीज़न कि ये कम्प्लीटली हमने ऑपरेशनल नहीं बनाई है। इसको ऑपरेशनल हमने फेज़ वाइज जानबूझ के रखा है ताकि लोग आना शुरू हों, ऑफिसर्स आएँ, बैठें, पटवारी हजरात आएँ, बैठें, जो लूप होल्स आइडेंटिफाई होंगे उनको हम टाइम टू टाइम केटर करते जाएंगे। आखिरी बात मैं ये आपसे करना चाहूँगा कि मुल्क के जो हालात हैं, जो हमारी इकॉनमी के हालात हैं, उसके बावजूद ज़िले इंतज़ामिया एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिकल एलीट की काविशों की वजह से आज आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो रादर देन ये कि आप उसको एक क्रिटिसिज्म दें, वो भी मफरूज़े के बेस के ऊपर, बिल्कुल मैं तहे दिल से ये बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करें। एंड सेकेंडली मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि आप इधर आना शुरू करें ताकि आप लोग जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है वो कर सकें और उसको फिर हम उसके साथ साथ केटर भी कर सकें। तो कैमराज और सिक्योरिटी इट इज़ ऑलरेडी इन वे, उसको हम देख रहे हैं। कैमराज इंस्टॉलेशन हो जाएगी, सिक्योरिटी भी यहाँ पे एक चौकी बन जाएगी, तो काम बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर आप इसका कंपैरिजन पुरानी तहसील से करेंगे तो आप शुक्र करेंगे कि हमने आखिरकार इस जगह को आबाद कर लिया है। ठीक है, तो बेसिकली आप उस केस को रेफ़र करिए और उसमें अपने कमेंट्स मांग रही हैं। तो मेरे कमेंट्स इस पर ये हैं कि जी कोई भी चीज़ अभी हतमी तौर पे जब तक साबित नहीं होती उस पर कमेंट्स देना मेरे ख्याल से एक अच्छी बात नहीं है। और फिर वही बात है, मफरूज़ों पे नहीं चलना चाहिए। जो इदारे हैं इस पर लगे हुए हैं वो साबित करेंगे तो फिर बिल्कुल हम आपको कमेंट्स भी दे देंगे। सर यहाँ पे देखिए अभी हमने बात की बेसिकली सिक्योरिटी के बारे में। जी। आपने कहा जी यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा वगैरह इंस्टॉल होंगे, सिक्योरिटी की चौकी बनी। अब ये बेसिकली जो केस हुआ मेरे ख्याल 4-5 दिन पहले का केस है, एंटी करप्शन की कार्रवाई हुई यहाँ पे तहसील में। उस जगह पे वो सीसीटीवी कैमरे ऑलरेडी नस्ब हो गए। आपकी मतलब मीडिया की तरफ से जो कवरेज की गई, जो चीज़ हुई, उसकी वीडियोस हमें मतलब वायरल नजर आई, उसकी सबूत हमें नजर आई। लेकिन कैमरे लगे होने के बावजूद हमें जो है वो इंतजामिया की तरफ से कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई चीज़ नजर नहीं आई। तो क्या हम ये समझे कि वो कैमरे जस्ट एज ए शोपीस लगे हुए हैं या उनकी कहीं पे रिकॉर्डिंग भी हो रही है? हजरत पहले तो मुझे बताएं आपका ताल्लुक आईटी से है कि आपका ताल्लुक साइबर क्राइम से है कि एफआईए से ताल्लुक है? ताल्लुक आईटी से है। किससे ताल्लुक है जैसे कहते हैं ना कि हम चीज़ों को बेसिकली मेरा शहर है हरिपुर, हम हरिपुर के रहती हैं। अच्छा। और हम हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना दोनों एंगल से। नहीं, मुझे आपके ऐसे में सवाल की समझ नहीं आ रही ना, आप प्लीज़ बैठे, मैं आपको जवाब दे देता मैं आपसे दोबारा एक दफा मैं एक बार वजाहत करता हूँ फिर आप बोल लीजिए। मैं बात करता हूँ। देखिए आप इस पर आप क्या चाह रहे हैं, मतलब आपको इंतजामिया की तरफ से कौन सी वीडियो चाहिए, मुझे समझ नहीं आई। इंतजामिया का काम तो नहीं है। और प्लस जो केस रजिस्टर हुआ है एविडेंस मांगेंगे, वीडियो कैमरेज लगे हुए हैं, उसके आप बिल्कुल एविडेंस पे यूज़ कर लें जिससे यूज़ करना है, नो इशूज़ व्हाटसोएवर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनके एविडेंस जो कैमरे लगे हुए हैं उनके एविडेंस आपके पास है, अवेलेबल है। जो मतलब ये जो तहसील ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं ये कहीं पे रिकॉर्डिंग हो रही है और ये एविडेंस मौजूद है। कल को अदालत में अगर ये एविडेंस, अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि वो ऑपरेशनल है तो जी बिल्कुल वो ऑपरेशनल है। सवाल आपका ये होना चाहिए कि क्या वो ऑपरेशनल है, उसका जवाब है कि वो ऑपरेशनल है, उसका जवाब है ऑपरेशनल है जी। और कोई चीज़ इसके अलावा? मैडम आपका कोई सवाल? देखिए मुझे उनका स्केल कंफर्म नहीं है और मुझे आपकी सोर्स का भी नहीं पता कि आपकी सोर्स क्या है कि मैं कहूँ कि वो सोर्स लेजिटिमेट है कि नहीं है। इसके बारे में आपको तभी बता सकता हूँ जब मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि उनका स्केल क्या है क्या नहीं है, फिर क्या रजिस्ट्री मोहर का उसका स्केल स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो खैर रेवेन्यू से रिलेटेड रेवेन्यू मसाइल, रेवेन्यू दरबार रेवेन्यू मसाइल के ऊपर है। लैंड रेवेन्यू रिलेटेड किसी का कोई इशू है
तो बताएं, अदरवाइज़ मैं फिर पटवारियों से 2 मिनट मुखातिब होता हूँ, फिर इसको क्लोज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर तो आपके लिए और आसानी है ना, आप अपने हल्के में शिफ्ट हो, क्यों नहीं हुए शिफ्ट? भाई दफ्तर क्या, मैं कहता हूँ आप महल बना लो, लेकिन वहाँ बैठो तो सही ना। आपका हरीपुर में क्या काम है? मैंने आपसे जो पूछा, इधर आपका दफ्तर कहाँ है? आपका वहाँ लंदन प्लाजा वाली साइड पे है ना, तो वहाँ पे आपका दफ्तर क्या कर रहा है? आपको जब डायरेक्शन गई हुई है तो फिर कोई जवाब नहीं बनता ना कि बनता है। और मैंने तो नहीं दी आपको, डीसी साहब की तरफ से गई हुई है डायरेक्शन, मैंने तो इन्फोर्स करनी है आप पे। ठीक है तहसीलदार साहब, इनकी आप नोट करके रखें। ठीक है सर, मुझे आप लिस्ट दें, वाजिद इनकी शोकॉज निकालें आज। ठीक है, बाकी किसी पटवारी भाई का कोई इशू है जेन्युइन तो वो भी बता सकता है, कोई और मसला है, कुछ और मसले दरपेश है, किसी को छुट्टी चाहिए, किसी से काम नहीं हो रहा, कोई और हेल्प चाहिए, वो बताए ताकि हम बात करें उसमें। जी अस्सलाम वालेकुम। सर तो मैं काम करता हूँ, ये खुली कचहरी है, ये आवाम के लिए थी या पटवारी हज़रात के लिए? पहले सवाल है। वजन ये दोनों के लिए थी, ये दोनों के लिए थी। अवाम के लिए है कि अवाम आए अपने सवाल के लिए, पटवारी सारे हमने इकट्ठे कर लिए। अब अगर अवाम के नहीं है सवाल, जितने थे हमने जवाब दे दिए। अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है, जिस जगह आपने माशाल्लाह यहाँ पे खुली कचहरी लगाई है, आप देख लें यहाँ पे जो अवाम आई है तो उन्होंने तो सवाल किए हैं, लेकिन दूसरी अवाम की यहाँ पे ना तो जगह है ना तो सेटिंग है। आप यहाँ पे देखिए ना कितनी अवाम यहाँ पे बैठी है, देखने कितनी अवाम बैठी है यहाँ पे। सर यही है, आपने कहा दोनों के लिए, मैंने इसलिए सवाल किया कि अगर दोनों के लिए थी, जैसा कि बुजुर्ग ने भी कहा था कि अगर हल्के में जाके करते हैं या ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे आवाम की एक्सेस आसानी से होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। देखिए तहसील कॉम्प्लेक्स बनाई इसलिए कि आवाम को पता हो कि तहसील कॉम्प्लेक्स है, आवाम यहाँ पे आ सकते हो। अगर आवाम तक जितनी रसाई हुई है वो आवाम आई है जिसके मसले हमने उसको सुन लिए। तो मुझे अभी भी आपके सवाल की वजह से समझ नहीं आई है, लेकिन बाहर ये कैसे है जगह छोड़ी है तो आवाम जाते हैं, बाकी आवाम आपकी इतला के लिए ऐसे वो समझदार ऑफिस आई हुई इधर नहीं है। कचहरी के लिए नहीं है, वो जो आवाम बाहर खड़ी है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस जस्टिस के लिए वो रजिस्ट्री उनका भेज है। खैर यार इसको ये स्पेशियस होनी चाहिए, स्पेशियस होनी चाहिए। चले आइंदा के लिए स्पेशियस और कर हम बाहर कर लेंगे, उधर से ऐलान कर देते हैं और किसी का सवाल है तो आ जाए, ऐलान कर दें किसी। सुप्रीम कोर्ट ने आख्या 3 महीने का लोन की तकसीम खत्म करो, 3 महीने के बजाय 9वां साल शुरू हुए। असा नहीं पता है वजह के साडा हक असा क्यों नहीं तकसीम होकर मिलता। तकसीम जी डिपेंड पटवारी साहब बादल साहब ने कौन सी है बजट, कौन सी केस है, किसके पास है? ये उससे पहले जो पटवारी थे सर सिविल की उनके पास थी। अदालत कौन सी है? सर मेरे पास तो फाइल ही नहीं है सर, इनकी जो फाइल है इसकी अदालत की सर, ये तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से है, लेकिन उसकी फाइल मेरे पास कोई भी नहीं। ट्रायल कोर्ट किसका है? सर मैंने तो कागज़ ही सर नहीं देखे कि कागज़ ही सर मोटा मैं चेक कर दूँ।